रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा आज का जो टॉपिक है वो बच्चे यूनिट नंबर 2 ब्लैक ब्यूटी की एक्सरसाइज है, जो उसके कॉम्प्रीहेंशन क्वेश्चंस हैं। आज हम वो डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हम ब्लैक ब्यूटी की जो ट्रांसलेशन है उसके वर्ड्स टू नो और उसकी ट्रांसलेशन रीडिंग प्लस ट्रांसलेशन कर चुके हैं कंप्लीट। अब जो है वो उसके कॉम्प्रीहेंशन क्वेश्चंस हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप बहुत अच्छे तरीके से उनको अंडरस्टैंड कर सकेंगे, क्योंकि आपने वर्ड टू वर्ड उसकी रीडिंग प्लस ट्रांसलेशन की है। आपने बहुत अच्छे तरीके से उसको अंडरस्टैंड भी कर लिया होगा। आज मैं आपके साथ जो है इसके क्वेश्चन आंसर्स जो हैं कॉम्प्रीहेंशन क्वेश्चंस वो डिस्कस करूँगी, और कल जो है इंशाल्लाह वो आपको इनका जो है वो इमेज जो है वो मिल जाएगा। आप इनको अपनी नोटबुक्स में नोट डाउन कर लीजिएगा और लर्न भी कर लीजिएगा। जी बच्चे, लेट्स स्टार्ट। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज द हॉर्स सेज माय मदर एंड एन ओल्ड राइडिंग हॉर्स सीम्ड टू नो ऑल अबाउट इट। व्हाट वाज इट दैट दे न्यू अबाउट? हाउ डिड दे नो? जी बच्चे, यहाँ हमारे पास दो क्वेश्चंस हैं इस एक क्वेश्चन में। पहले तो उन्होंने एक लाइन आपको दी है कि माई मदर एंड एन ओल्ड राइडिंग हॉर्स सीम टू नो ऑल अबाउट इट बेटे। और आगे क्वेश्चन क्या है? व्हाट वाज इट दैट दे न्यू अबाउट? वो क्या था जिसके बारे में वो जानते थे? हाउ डिड दे नो? और वो किस तरह से जानते थे, कैसे जानते थे? देखिए बेटा, ये लाइन आपके पास तब आई है, आप अगर देखें तो आपके पेज नंबर 19 में जो है ना, 19 का जो फर्स्ट पैराग्राफ है उसकी ये लास्ट लाइन है। ठीक है, ये लास्ट लाइन है आपकी, और उसमें जो फर्स्ट पैराग्राफ है उसमें जस्ट यही चीज़ डिस्क्राइब की गई है कि जो है ये ओल्ड हॉर्स और उसकी मदर और बाकी जो यंग कॉल्ट्स हैं ये वहाँ पे फीड कर रहे हैं लोअर पार्ट ऑफ दी फील्ड में। और जैसे ही ये उनकी हाउंड्स की आवाज़ सुनते हैं तो ये इनके कान खड़े होते हैं और ये जो है वो दौड़ते हुए अपर पार्ट ऑफ द फील्ड की तरफ चले जाते हैं। वहाँ पे ये जो यंग कॉल्ट है जो कि ब्लैक ब्यूटी है, वो ये कहता है कि मेरी माँ और मेरे मास्टर का पुराना सवारी वाला घोड़ा भी पास ही खड़े थे, और ऐसा लग रहा था कि वो इस चीज़ के बारे में सारा कुछ जानते। किस चीज़ के बारे में? कि जो हंटिंग का जो एक पूरा जो प्रोसेस चल रहा है, जिसमें एक हेयर है, उसके पीछे हाउंड्स हैं और उसके पीछे जो है वो हंट्समैन है। ये सारी जो चीज़ है ये वो कहता है कि बेशक वो उस तरफ नहीं देख रहे, लेकिन मुझे लग रहा है कि वो सारा कुछ ये जानते हैं इसके बारे में। अब जो सेकंड वाला क्वेश्चन है, हाउ डिड दे नो? और वो कैसे जानते हैं? देखें बेटा, जो उसकी यंग कॉल्ट की मदर है और ओल्ड राइडिंग हॉर्स है, ये दोनों जो हैं ये अब इनकी एज बहुत ज़्यादा हो चुकी है। ठीक है, दोनों की एज बहुत ज़्यादा हो चुकी है, तो यानी नाउ दे आर नॉट कैपेबल टू पार्टिसिपेट इन एनी हंटिंग। ठीक है, अब वो पार्टिसिपेट करने के काबिल नहीं रहे किसी भी शिकार करने के मामले में। ठीक है, बट वंस इन देयर लाइफ दे मे टेक पार्ट इन दोज एक्टिविटीज़। ठीक है, हो सकता है कि उन्होंने लिया हो इस तरह से, जो पहले पार्टिसिपेट किया हो जब वो यंग हो, तो वो भी इसी तरह के हंटिंग जो है वो उसमें पार्टिसिपेट करते हों। इसीलिए इस तरह से उनको पता है कि व्हाट्स गोइंग ऑन, कि अब इस होगा क्या। ठीक है, ये वो अपने एक्सपीरियंस की बेस पे कह रहे हैं। जी बेटा, सेकंड देखें। जी बेटा जी, अब हमारे पास आ जाता है सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है, वाई डिड द डॉग स्टॉप बार्किंग एंड बिगेन टू रन विद देयर नोजेस टू द ग्राउंड? जी बेटा, अब उसमें कह रहा है वाई डिड द डॉग स्टॉप बार्किंग, उन्होंने भौंकना क्यों कुत्तों ने बंद कर दिया था, एंड बिगेन टू रन अबाउट, और वो इधर उधर क्यों भाग रहे थे, विद देयर नोजेस टू द ग्राउंड, अपनी नाक जो है वो ज़मीन के साथ लगाए। जी बेटा, आपको पता है कि ऐसा कब हुआ है? व्हेन दे लॉस्ट द सेंट ऑफ द हेयर, जब उन्होंने वो बू जो है वो खो दी, शिकार की बू खो दी, देन दे स्टॉप्ड बार्किंग। ठीक है, फिर उन्होंने अपनी नाक जो है वो ग्राउंड के साथ लगा के तो वो इधर उधर भाग रहे हैं। और क्यों भाग रहे हैं? टू फाइंड द सेंट ऑफ द हंट अगेन।
ठीक है बेटे। अब नेक्स्ट देखें हमारा, विच लाइन्स टेल अस दैट सम ऑफ द हॉर्सेज वांटेड टू ज्वाइन द हॉर्सेज ऑन द हंट। कौन सी लाइनों से हमें पता चलता है, एंड व्हाट डिड दे विश टू ज्वाइन इन विद, और वो क्या चीज़ थी जिसकी ख्वाहिश वो कर रहे थे कि उनको ज्वाइन करके करें उसके साथ। जी बच्चे आप देखें ज़रा, अगर आप अपनी बुक सामने रख के देखें तो बेटे आपके पास जो 19 पेज है उसमें जो आपकी ट्रांसलेशन का सेकंड पैराग्राफ है उसके सेंटर में आ रहा है, आफ्टर देम केम अ नंबर ऑफ मैन ऑन हॉर्स बैक। उनके पीछे घोड़ों पर सवार कुछ आदमी आए, सम ऑफ देम इन ग्रीन कोट्स, कुछ ने सब्ज रंग के कोट पहने हुए थे, ऑल गैलपिंग एज फास्ट एज दे कुड, और वो इतना ही तेज़ घोड़ों को दौड़ा रहे थे जितना वो दौड़ा सकते थे। द ओल्ड हॉर्सेस नॉटेड एंड लुक्ड एगरली आफ्टर देम एंड वी यंग कॉल्स वांटेड टू बी गैलोपिंग विद देम। ठीक है, यहाँ पे देखें, यहाँ पे उनकी डिज़ायर जो है वो सामने आ रही है कि वो भी उनके साथ सरपट तेज़ दौड़ना चाह रहे हैं उनके साथ, बट दे आर यंग। ठीक है, वो यंग हैं, दे आर नॉट कैपेबल टू पार्टिसिपेट इन द हंट। ठीक है, और जो ओल्ड हॉर्सेस हैं वो क्यों उनको हसरत भरी निगाहों से देख रहे हैं, क्योंकि अब वो ओल्ड हैं, अब वो भी पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। ना तो यंग हॉर्सेस कर सकते हैं, ये जो कॉल्स हैं जो नौजवान घोड़े हैं, ना ही ओल्ड हॉर्सेस कर सकते हैं, तो दोनों ही हसरत भरी निगाहों से उनको देख रहे हैं। ओल्ड हॉर्सेस इसलिए कि अब वो काबिल नहीं रहे, वंस दे हैड पार्टिसिपेटेड इन इट, और ये यंग कॉल्स क्योंकि ये अभी इतने इनकी एज ही नहीं हुई, इतने ये छोटे हैं, इसलिए ये पार्टिसिपेट नहीं करते। तो ये लाइन हमें शो कर रही है देयर विश टू ज्वाइन द हंट। जी बच्चे नेक्स्ट हमारा है, सॉरी ये वाला हो गया हमारा, नेक्स्ट डी वाला देखें। वाई वॉज दी हेयर वाइल्ड विद फ्राइट। वाइल्ड विद फ्राइट जो फ्रेज़ है हमारे पास यहाँ पे, उसका मतलब है कि खौफ से पागल। ठीक है, बहुत ज़्यादा खौफज़दा हो गए और अब समझ नहीं आ रही कि क्या करें। ठीक है, अब ये यहाँ पे जो खरगोशनी थी उसके बारे में ये बात है कि वाई वॉज दी हेयर वाइल्ड विद फ्राइट। जी बच्चे वो क्यों खौफज़दा थी, क्योंकि उसके पीछे शिकारी कुत्ते लगे हुए थे और उसको पता था कि ये मुझे पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं और ये पकड़ के मुझे मार देंगे। दैट्स वाई शी वॉज वाइल्ड विद फ्राइट। जी बच्चे हाउ डिड द हेयर मीट हर एंड। अब उसका इख्तिताम कैसे हुआ है, उसकी मौत कैसे होती है उस खरगोशनी की। आपको पता है कि जो हमारा यहाँ पे 4th वाला पैराग्राफ है ट्रांसलेशन का, उसमें ये लाइन लिखी हुई है, द हेयर ट्राइड टू गेट थ्रू द फेंस। उसने बाड़ में से गुजरने की कोशिश करती है वो, बट इट वॉज टू थिक, वो बहुत घनी होती है। एंड शी टर्न शार्प राउंड टू मेक फॉर द रोड, और वो सड़क की तरफ जानिब जाने के लिए तेज़ी से मुड़ती है, बट इट वॉज टू लेट, लेकिन बहुत देर हो चुकी होती है। द डॉग्स वर अपॉन हर विद देयर वाइल्ड क्राइज। जो शिकारी कुत्ते हैं वो वहशियाना चीखें बुलंद करते हुए उसके ऊपर आ जाते हैं, झपट पड़ते हैं। एंड वी हर्ड वन श्रीक एंड दैट वाज द एंड ऑफ हर। हम एक चीख सुनते हैं और ये उसका इख्तिताम होती है। जी बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, जी नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड दी हंट्समैन विप ऑफ दी डॉग्स। अब इसी पैराग्राफ 4th पैराग्राफ के एंड पे आपने देखा होगा कि जब ये इसको पकड़ लेते हैं खरगोशनी को, तो अब क्या होता है, वन ऑफ द हंट्समैन, लास्ट लाइन है, वन ऑफ द हंट्समैन रोड अप एंड विप्ड ऑफ द डॉग्स। वो उसको आके कोड़े मारता है उन डॉग्स को। क्यों? बिकॉज अदरवाइज दे वुड हैव टॉर्न द हेयर टू पीसेस। क्योंकि ये अगर वो ऐसा ना करेगा तो इन्होंने उसको पकड़ तो लिया है, लेकिन अब ये उसको टुकड़ों में तकसीम कर देंगे। ठीक है, दैट्स वाई द हंट्समैन whipped off the dogs। जी बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वाई वॉज द यंग हॉर्स एस्टोनिश्ड। अब ये जो यंग हॉर्स है ब्लैक ब्यूटी, ये क्यों हैरान था। ठीक है, अब वो बेटे हैरान सिर्फ इसी सारे सीन ऑफ हंटिंग पे था कि जिसमें एक हेयर है, उसके पीछे आपने हाउंड्स लगाए हुए हैं और उसके पीछे हंट्समैन है।
हु वर राइडिंग द हॉर्सेस। तो ये वो सारा सीन है जो उस जिस पे वो हैरान है कि एक खरगोश को पकड़ने के लिए आप जो हैं वो क्या क्या कर रहे हैं वहाँ पे। आपने शिकारी कुत्ते भी पीछे लगाए हुए हैं उसके, आप खुद भी पीछे भाग रहे हैं। व्हाट्स गोइंग ऑन, ये क्यों है, और ये सारा जो पार्टिसिपेंट्स हैं ये क्यों इस तरह से एक जानवर को पकड़ने के लिए सारे के सारे पीछे लगे हुए हैं। तो वो इस सीन से, क्योंकि दूसरी ये बात कि वो अभी इतना यंग है कि उसने कभी ये इस तरह का सीन जो है वो देखा भी नहीं है, दैट्स वाई फर्स्ट टाइम है, तो इस वजह से भी वो हैरान है। जी बच्चे, नेक्स्ट हमारे डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस हैं, उनमें देखें। हाउ डू वी फर्स्ट रियलाइज दैट अ हॉर्स नॉट अ ह्यूमन बीइंग इज़ टेलिंग द स्टोरी। अब हमें ये बताएं कि हमें कैसे पता चलता है कि हमें कोई ह्यूमन बीइंग नहीं बता रहा बल्कि एक जो है वो हॉर्स स्टोरी बता रहा है। जी बेटा, और इसमें ये है कि जो इंट्रोडक्शन शुरू में आपको दिया गया है उसके अलावा आप इसकी टेक्स्ट को की बेस पे जो है ये आंसर करेंगे। वहाँ पे कोई ऐसा सेंटेंस आप मेंशन करें जिससे आपको पता चलता है कि ये स्टोरी जो है वो कोई ह्यूमन बीइंग डिस्क्राइब नहीं कर रहा बल्कि एक हॉर्स कर रहा है। जी बेटा, आपका फर्स्ट जो पैराग्राफ है इसमें आपके पास आता है, यहाँ पे लाइन आती है हमारे पास, ये देखें थर्ड वाली लाइन है बेटे, फर्स्ट पैराग्राफ की थर्ड लाइन। आई एंड द अदर कॉल्स वर फीडिंग एट द लोअर पार्ट ऑफ द फील्ड व्हेन वी हर्ड क्वाइट इन द डिस्टेंस व्हाट साउंडेड लाइक द क्राई ऑफ डॉग्स। अब ये देखें, आई एंड द अदर कॉल्स वर फीडिंग एट द लोअर पार्ट, मैं और दूसरे नौजवान घोड़े खेत के निचले हिस्से में चर रहे थे। ठीक है बेटे, यहाँ से हमें पता चल रहा है, अब जाहिर है कोई ह्यूमन बीइंग तो उनके साथ चरने से रहा, तो ये क्या है कि दूसरे नौजवान घोड़ों के साथ ये भी एक घोड़ा ही है जो कि चर रहा था। यहाँ से हमें पता चलता है कि ये ह्यूमन बीइंग नहीं बल्कि एक हॉर्स है जो कि इस स्टोरी को डिस्क्राइब कर रहा है। जी बेटे, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो लास्ट है आपका, विच अदर एनिमल्स अपार्ट फ्रॉम द हेयर सफर्ड और वर हार्म्ड ड्यूरिंग द हंट। अब खरगोश के अलावा विच अदर एनिमल्स, और कौन से जानवर हैं अपार्ट फ्रॉम दी हेयर, खरगोश के अलावा, हु सफ़र्ड और वर हार्म ड्यूरिंग दी हंट, जो कि मुतासिर हुए हैं इस शिकार के दौरान या जिनको नुकसान पहुंचा है। जी बेटे, आप जानते हैं कि खरगोश के अलावा इसमें जो हैं वो डॉग्स भी हैं, क्योंकि जब ये खरगोश को पकड़ा गया है तो हंट्समैन जो हैं उनमें से एक हंटमैन जो है उसने आके तो इनको कोड़े मारे हैं। कोड़े मारने के दौरान जाहिर सी बात है वो ज़ख्मी हुए होंगे। सेकेंडली जो हॉर्सेस हैं, ठीक है, आपको पता है कि ये हमारे जो पैराग्राफ है सेकेंड लास्ट पैराग्राफ, इसमें लिखा हुआ है कि 2 फाइन हॉर्सेस वर डाउन, वन वाज स्ट्रगलिंग इन द स्ट्रीम एंड द अदर वाज ग्रोनिंग ऑन द ग्रास। ठीक है, वन ऑफ द राइडर्स वाज गेटिंग आउट ऑफ द वाटर कवर्ड विद मड, द अदर ले क्वाइट स्टिल। अब यहाँ पे देखें कि बेटे कौन से और जानदार हैं, ठीक है, कौन से और जानदार हैं जो कि सफ़र करते हैं। इसमें वो हाउंड्स भी हैं और इसके अलावा उसमें वो हॉर्सेस भी हैं, और उसमें जो हैं वो जो हंट्समैन हैं उनमें से एक जो है वो इंजर्ड है, दूसरा जो है उसकी डेथ हो चुकी है। तो ये हैं सारी वो आपके पास क्वेश्चन आंसर्स। अब ये साइड पे जो है आपका दिया गया है चैलेंज क्वेश्चन, व्हाट आर द स्टोरी टेलर्स मदर्स ओपिनियंस अबाउट हंटिंग। हंटिंग के बारे में उसकी मदर का क्या ख्याल है। बेटे, आपका जो लास्ट पैराग्राफ है इस चैप्टर का, उसमें यहाँ पे उसकी मदर का पॉइंट ऑफ व्यू है जो उसने दिया है, और उसमें वो क्या कहती है, दैट आई नेवर येट कुड मेक आउट वाई मैन आर सो फॉन्ड ऑफ दिस स्पोर्ट। मैं आज तक अंदाज़ा नहीं लगा सकी कि मर्द इस खेल के इतने शौकीन क्यों हैं। किस खेल के? हंटिंग के। दे ऑफन हर्ट देमसेल्व्स, वो अपने आप को अक्सर नुकसान पहुंचाते हैं। ऑफन स्पॉइल गुड हॉर्सेस, अच्छे घोड़ों को ख़राब करते हैं। टीयर अप दी फील्ड्स, खेतों को तबाह करते हैं। एंड ऑल फॉर अ हेयर और अ फॉक्स और अ स्टैग, और ये सिर्फ वो क्या करते हैं किसके लिए? किसी खरगोश के लिए, किसी लोमड़ के लिए या बारहसिंगे के लिए। दैट दे कुड गेट मोर ईजीली सम अदर वे, जो कि वो किसी और तरीके से भी आसानी से हासिल कर सकते हैं। सो according to the storytellers या according to the Black Beauty's mother's opinion, hunting is just a wastage of time। ठीक है, जिसमें
इंसान ख़ुद भी नुकसान उठाता है, घोड़ों को, अच्छे घोड़ों को ख़राब करता है, ज़ख्मी करता है, खेतों को तबाह करता है, और सिर्फ जस्ट टू कैच अ हेयर, फॉक्स और अ स्टैग, जिसको वो किसी और तरीके से भी आसानी से हासिल कर सकता है। ओके बच्चे, ये आपके हो गए हैं। नेक्स्ट आपको इसके इमेजेस मिल जाएंगे रिटर्न जो है, आप काइंडली उनको अपनी नोटबुक्स पे नोट करके इनको लर्न कर लीजिएगा। जी बच्चे, अल्लाह हाफ़िज़।